निसौरा नपराधे पायलना बंद करो। निसौराव की मनमानी नहीं चलेगी। निसौराव की मनमानी नहीं चलेगी। केवल ज्यूरी गांव को बदनाम नहीं की है, पूरा आदिवासी समाज को बदनाम की है। और खुद अपने गैर आदिवासी से शादी किया और आदिवासियों का बात रखने का तो उनका अधिकार तक नहीं बनता है। सड़क पर उतरेंगे आदिवासी समाज ना। जी हाँ, चलिए का पुतला भी दान किया जाएगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त ज्यूरी के ग्राम सभा में पहुंचा हूं। दरअसल ज्यूरी में आज जो है विशेष ग्राम सभा की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में देखेंगे कि लगभग गुरुवार को ही ग्राम सभा का आयोजन होता है, लेकिन आज इस गांव में कुछ विशेष ग्राम सभा हो रहा है। इस गांव में जो है, चूँकि ये ज्यूरी गांव है और ज्यूरी गांव का इतिहास रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, तब उनके टीम में जो है इस गांव से भी कई लोग शामिल थे। जब डोम्बारी बुरू वाला जो घटना घटा था, यानी अंग्रेज़ों ने जब अटैक किया था भगवान बिरसा मुंडा की टीम पर, तो इसी ज्यूरी गांव की 3 महिलाएं जो है वो वहां शहीद हुई थी। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में इस गाँव का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3 महिलाएं इस गांव से शहीद हुई हैं। अब हुआ ये कि कल बुधवार को, यानी बीते कल बुधवार को जो है कुछ आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग और निशा उरांव ने मिलकर, यानी कि निशा उरांव के नेतृत्व में मिलकर सभी ने खूंटी के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। जो पेशा कानून बना है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रावधान है, उसका सहारा लेते हुए हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ आए हैं। मुख्य तौर पे जो मुख्य बिंदु है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देती हूँ। जैसे पहला, हम लोग ये सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं कि जो ग्राम सभा है और बहुस्तरीय पारंपरिक व्यवस्था है, वो सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था भी है। तो इसमें जो है परंपरा, धर्म और रीति रिवाज के अनुसार ही इसमें जितने भी पद हैं, पदाधिकारी हैं, उनका चयन होना चाहिए। अगर पदाधिकारी जो धर्मांतरण कर चुके हैं, अगर वैसा पदाधिकारी ग्राम सभा में या बहुस्तरीय पारंपरिक व्यवस्था में आ रहे हैं, तो उससे वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा ले रहे हैं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जिससे कि आदिवासी पारंपरिक विरासत को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा है। उसके अलावा खूंटी जिला में कई गैर पारंपरिक पद का भी सृजन हो गया है, जैसे सचिव, अध्यक्ष, उप सचिव। तो ये सारे गैर पारंपरिक पद हैं। तो हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा है, उन्हें सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की तरह उनके साथ बर्ताव ना किया जाए। उनके पास विशेष अधिकार हैं। जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा है, तो उनके विशेष अधिकार के तहत जो रूढ़ी जन्य रीति रिवाज है, सामाजिक और धार्मिक प्रथा है, जो पेशा कानून के 4 क में लिखा है, उसी के अनुसार ही सारे पारंपरिक जो संरचना है, उन्हें अपना व्यवस्था चलाने के लिए एक स्पेस दिया जाए, एक जगह दिया जाए। और जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो घुसपैठ हो रहा है, उसे रोकने में भी सरकार के द्वारा सहायता दी जाए। जैसे अभी ज्यूरी ग्राम सभा है, समाज के लोग इस प्रकार के ज्यूरी ग्राम सभा, जो बिल्कुल गैर पारंपरिक ग्राम सभा है, जिसमें गैर पारंपरिक जो पदाधिकारी हैं, उसका खारिज करती है। आज से जो हमारे आदिवासी अगुवा हैं समाज के, वो उसको खारिज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब गांव वालों को ये लग रहा है कि ज्यूरी गांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब उसी को लेकर आज यहाँ विशेष ग्राम सभा की जा रही है। हालांकि आज गुरुवार है, ग्राम सभा तो आज लगभग इस क्षेत्र में होता ही है, लेकिन हमें जानकारी मिली इस ग्राम सभा से, फ़ोन आया था इनका, ग्राम प्रधान जी का, तो यहाँ आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा जानकारी जो है हम ग्राम प्रधान से ही बात करके जुटाते हैं कि क्या कुछ बातचीत हो रही है। जोहार। और आपका चैनल को देखने वाला सभी ग्राहक, हम लोग का ग्राम सभा ज्यूरी की ओर से सबको जोहार और धन्यवाद। तो अच्छा, आज जो है विशेष किस मुद्दे को लेकर बातचीत हम लोग आज विशेष के हर विषय को हम लोग बैठते हैं, लेकिन आज जो निशा उरांव का बयान को लेकर के विशेष ग्राम सभा बैठक किए हैं। तो और लोग है, लेकिन हमारा गांव में एगो आदमी डेथ कर गया, इसलिए थोड़ा आज काम है। अच्छा, कुछ लोग उधर भी उसको दफनाने के लिए गया है। तो ज्यूरी गांव जो एक बकस्त मुंडारी कुटकटी गांव है, उसके इतिहास और पहचान को लेकर भ्रामक और अपमानजनक बातें
पायलाना अत्यंत निंदनीय है। यह गांव आदिवासी परंपरा, संघर्ष और शहादत का प्रतीक रहा है। दिनांक 9/1/1900 को उलगुलन आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए संघर्ष में जिउरी गांव की 3 वीर महिला शहीद हुई थी, जो हमारे ही वंशज से संबंधित है। यह इतिहास ना केवल हमारे गांव की पहचान है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के गौरव का विषय है। यदि किसी को इस विषय में जानकारी नहीं है तो उन्हें डोंबारी बुरु जाकर सच्चाई और इतिहास को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति को हमारे गांव या शहीदों की छवि को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है? बिना तथ्य के इस प्रकार के आरोप और बयान समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करते हैं। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं आदिवासी परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं करती, उन्हें आदिवासी समाज के विषय में टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं बनता। हम संबंधित व्यक्ति निशा उरांव से यह भी जानना चाहते हैं कि वह किस हैसियत से इस प्रकार के बयान दे रही है। क्या वह किसी प्रशासनिक पद पर हैं या किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है? यदि वह अधिकारी है तो समाज में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास क्यों कर रही है? निशा उरांव से मैं पूछना चाहता हूं, जिउरी ग्राम सभा आबाद क्यों? आबाद का तथ्य हमको बताए कि कैसे आबाद है। ब्रिटिश ज़माना से मेरा ग्राम सभा चल रहा है और अभी भी चल रहा है, चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है। आज तक कोई सरकारी पदाधिकारी चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता मेरा गांव, मेरा ग्राम सभा को आबाद नहीं बोला है। निशा उरांव बोलने वाले कौन है? कौन होते हैं बोलने वाली? मेरा ग्राम सभा आबाद है तो बताए कैसे आबाद है? आबाद तो खुद अपने है, क्या कि रूढ़ी जन्य और आदिवासी समाज को पहचानने नहीं सकी, गैर आदिवासी से शादी किया है, अपने आबाद है और हम लोग का ग्राम सभा को आबाद बता रही है। आबाद बताने का कारण भी उनको बताना होगा। इतना बड़ा अधिकारी हो के कौन उनको अधिकार दिया है कि आदिवासियों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है? अधिकारी है तो सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। ये तो नफरत फैलाने के लिए खूंटिया ही है। उनका पुतला रांची जिला में जब जलाना शुरू किया, वहाँ उनका नेतागिरी नहीं चल रहा है तो खूंटी में नेतागिरी करना शुरू कर रही है। तो लास्ट में हम एगो नारा डालेंगे और अंत करेंगे। इना लिखेंगे, निशा उरांव आदिवासियों को लड़ाना बंद करो, निशा उरांव आदिवासियों को लड़ाना बंद करो, निशा उरांव नफरत फैलाना बंद करो, निशा उरांव नफरत फैलाना बंद करो। निशा उरांव का मनमानी नहीं चलेगा, निशा उरांव का मनमानी नहीं चलेगा। सबको जोहार। नहीं, अभी रुकिए, थोड़ा नज़दीक आइए आप। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, ग्राम सभा में चूँकि इस गांव में जो है कोई डेथ किया है तो आधा लोग उधर चले गए हैं, दफनाने की प्रक्रिया जो है वो हो रही है, और कुछ लोग जो है खास जो लोग जो माननीय हैं वो लोग यहाँ इस ग्राम सभा में बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं और ग्राम प्रधान हैं। और कल जो है निशा उरांव के नेतृत्व में कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिउरी ग्राम सभा का जिक्र हुआ है। कहा गया है कि जिउरी ग्राम सभा जो चल रहा है ये अवैध है, दूसरे
धर्म के दूसरे जाति के लोगों के हाथ में ये परंपरा चल गया है, इसलिए जो है अवैध कहा गया है। तो अब उसी के जवाब में आज यहाँ ग्राम सभा की जा रही है और ग्राम सभा में गुस्सा भी देख रहे हैं। और ग्राम प्रधान का और ग्रामीणों का यहाँ का कहना है कि जिस तरह से इस गांव का इतिहास रहा है, शहीदों की सूची में इस गांव की महिलाएं भी शामिल है। जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई हो रही थी भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, तब उस टीम में भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो है इस गांव की भी महिला उस टीम में शामिल थी जो शहीद हो गई डुमारी बुरो में। तो इस गांव का जो इतिहास रहा है, गौरव रहा है, उससे छेड़छाड़ ना करें, उससे खिलवाड़ नहीं करें, उसे बदनाम करने की कोशिश ना करें निशा उरांव, ये ग्राम सभा का कहना है। तो अब यहाँ कोई क्या कुछ निष्कर्ष निकला है उसे लेकर वो भी हम जान लेते हैं। अच्छा, जो कुछ आपने बात रखा वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन निशा उरांव के जो द्वारा कल किया गया, हाँ। तो उसको लेकर फैसला आपके ग्राम सभा ने क्या लिया है? क्या कुछ नहीं बातचीत की आप अभी? निशा उरांव जो अपराध फैलाती है तो उसके खिलाफ विरोध करना है। तो किस तरह से विरोध होगा? अब आगे क्या करिएगा? अभी प्रेस विज्ञापन जारी करके हम लोग पहला तो विरोध करेंगे, ठीक है। और उससे ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग डीसी कार्यालय को भी घेरेंगे। तो डीसी को, मैंने डीसी कार्यालय नहीं, मैंने खूंटी में धरना प्रदर्शन करके भी हम लोग उसका विरोध जताएंगे। और पूरे ज्यूरी गांव केवल नहीं, पूरा आदिवासी समाज निशा उरांव के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। तो कल वाला बात जो कुछ लिखा है ज्ञापन में, उससे कितना आहत हुआ? आप लोगों को क्या लग रहा है कि ज्यूरी गांव को ही सिर्फ बदनाम किया गया है, या फिर क्या लग रहा है इससे आदिवासी समाज बदनाम? केवल ज्यूरी गांव को बदनाम नहीं की है, पूरा आदिवासी समाज को बदनाम की है। इसीलिए कि जो शहीदों का गांव को बदनाम करने का मतलब है कि पूरा आदिवासी समाज को ये बदनाम कर रही है। और खुद आपने गैर आदिवासी से शादी किया और आदिवासियों का बात रखने का तो उनका अधिकार तक नहीं बनता है, फिर भी हम लोग का आदिवासी समाज को बदनाम कर रही है। तो इस गांव की जो 3 महिलाएं शहीद हुई है, वो डुम्बारी बुरू में जो एक सूची है शहीदों का सूची, उसमें शामिल है ना तीनों का नाम है। उस सूची में तीनों का नाम है। और हमने एक बार दिखाया था वहाँ से शहीद दिवस जब मनाया जाता है 9 जनवरी को, उसके पहले हम वहाँ गए थे, वहाँ से एक खबर बनाए थे, उसमें भी हमने वो सूची दिखाया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डुम्बारी बुरू भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ किस किस का नाम शहीद की सूची में शामिल है। तो अब जो है आपने साफ साफ सुना, ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि ना केवल उस निशा उरांव के उस बयान से, उस विज्ञप्ति से ना केवल ज्यूरी गांव के लोग आहत हुए हैं, बल्कि पूरे समाज में, पूरे आदिवासी समाज के लोगों की बदनामी हुई है, आदिवासी समाज की बदनामी हुई है। इसलिए जो है अब पहले तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उसके जो विज्ञप्ति है उन्होंने कल जो सौंपा है उसका जवाब दिया जाएगा, और उससे भी नहीं होगा तो खूंटी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा निशा उरांव के विरुद्ध, और सड़क पर उतरेंगे आदिवासी समाज ना। जी हाँ, चलिए, पुतला भी दान किया जाएगा। पुतला भी दहन होगा। हाँ, तो इस तरह से जो है आपने सुना ग्राम प्रधान से। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज। निशा उरांव आदिवासियों को लड़ाना बंद करो, निशा उरांव आदिवासियों को लड़ाना बंद करो, निशा उरांव अपराध फैलाना बंद करो, निशा उरांव अपराध फैलाना बंद करो, निशा उरांव अपराध फैलाना बंद करो। निशा उरांव की मनमानी नहीं चलेगी, निशा उरांव की मनमानी नहीं चलेगी, निशा उरांव की मनमानी नहीं चलेगी।